अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से। मैं बहुत ज़्यादा लाउडली बोलने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ काफ़ी स्लो है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा हैंड फ्री लगा के मेरी वीडियो को वॉच कर लिया करें। और जो बैकग्राउंड में नॉइज़ होता है ना, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझसे इतना हो नहीं पाता है मैनेज। और मेरी जो आवाज़ है ना, वो बचपन से ही ऐसी है कि अगर मैं बोलती हूँ तो लोगों को लगता है मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ। आज मैं आपके साथ में एक बहन की मिरेकल स्टोरी शेयर करूँगी, जो है अस्तगफिरुल्लाह से रिलेटेड, और बहुत प्यारी सी स्टोरी है इन बहन की। लेकिन मेरे प्यारी सी बहनों, मैं उनकी स्टोरी शेयर करने से पहले आपको कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज़ इसको अच्छे से सुन लेना। मैं किसी चैनल का नाम तो नहीं लेना चाह रही थी, बट अब ले रही हूँ, और थंबनेल में भी मेंशन कर दिया है। क्योंकि जो नूर सिस्टर है वो क्या करती हैं, वो ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई देती हैं इंस्टा पर। ठीक है, मैंने खुद मैसेज किया मगर उनका नो रिप्लाई है। मेरे कमेंट मैंने किया उनके चैनल पर, बट मेरे कमेंट को डिलीट कर दिया गया। कम्युनिटी टैब में मैंने कमेंट किया, उन्होंने वहाँ से भी मेरे कमेंट को डिलीट कर दिया। अगर मेरे सपोर्ट में किसी ने भी कमेंट किया तो उनके कमेंट को भी डिलीट कर दिया गया। और आप सबके सामने वो गलत बात को पेश कर रही हैं, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी कि आपको अल्लाह ताला का खौफ करना चाहिए। किसी इंसान पर आप इतनी ज़्यादा इल्ज़ामात लगवा रही हैं। एक तो आपने खुद लगाया, ऊपर से जो आपके सपोर्टर हैं वो लगा रहे हैं। मैं बस इतना कहूँगी कि शुरुआत आपने की थी, मैंने कोई शुरुआत नहीं की। आपने खुद मेरे जो है मेरे ख़िलाफ़ आपने जो है स्टेटस लगाए व्हाट्सएप पे, आपने इंस्टा पर लगाया, तो ये गलत चीज़ है। और आपने उसमें शेम ऑन यू जैसे अल्फाज यूज़ करे। अगर उनके व्यूवर्स हक बात को पसंद करते हैं तो आप बताएं, किसी भी मुसलमान या फिर किसी भी लड़की ज़ात के लिए शेम ऑन यू ऐसे वर्ड का यूज़ करना ठीक है या गलत है? और दूसरा ये कि मैंने उनकी क्या कॉपी की? अगर मैंने 1.25 लाख दुरूद शरीफ का वीडियो बना दिया, तो क्या मैंने उनकी कॉपी कर ली? क्या मैंने उनका कंटेंट चुरा लिया? मेरे चैनल पर क्या और वीडियोस मौजूद नहीं हैं? अगर मुझे कॉपी करना होता तो मैं तो पूरा उनको कॉपी कर लेती। और वैसे भी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बात बताएंगे, दीन का काम है और इसमें तेरा मेरा क्या है? आपका और मेरा क्या है? जो कुछ है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, उनके फ़ज़्ल व करम से आप और हम दुरूद का काम कर रहे हैं, तो इसमें तेरा मेरा कहाँ से हो गया? मगर जो मुझ पर वो इल्ज़ामात लगा रही हैं, वो खुद गुनहगार हो रही हैं और अपने व्यूवर्स को गुनाहों में डाल रही हैं। क्योंकि किसी के लिए बदगुमानी करना इस्लाम में कितना बड़ा गुनाह है। अगर आप किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हो तो कितना बड़ा गुनाह है। अगर आप सच और हक हो, अगर वो नूर सिस्टर अगर सच्ची हैं, तो मेरे कमेंट को क्यों डिलीट कर रही हैं? वो मेरे मैसेज को क्यों इग्नोर कर रही हैं? वो मेरे कम्युनिटी टैब पर अगर मैं कमेंट दे रही हूँ तो वो क्यों डिलीट कर रही हैं? मैं बस इतना कहूँगी कि जो हक पर होता है वो सामना करता है, वो पीठ पीछे कभी वार नहीं करता। और मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मैं उनको जो है ज़लील करूँ। देखिए, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात सिर्फ़ मेरे अल्लाह की है। उनके व्यूवर्स अगर मुझे झूठा और मुझे बुरा भला जो कह रहे हैं ना, आज मेरे दिल को जो तकलीफ़ हुई है, मैं उन सब से यही कहूँगी कि किसी एक के सपोर्ट में आके, किसी एक को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे आके किसी और का आप दिल ना दुखाएँ। इस्लाम में किसी का दिल दुखाना बहुत बुरा है। और अगर आप इस तरीके से दुरूद पढ़ेंगे ना, तो आपके दुरूद भी कबूल नहीं होने वाले। मैंने आपको पहले भी बताया, कभी किसी का दिल दुखाकर इस्तग़फ़ार और दुरूद नहीं पढ़ा जाता। मैं बस इतना कहूँगी, आप सब जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं बेशक कीजिए। मुझे सिर्फ़ मेरे अल्लाह, मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़रूरत है, आप लोगों की नहीं। कौन सच्चा है कौन झूठा है, ए अल्लाह तू ही फ़ैसला करना। मैं बस इतना जानती हूँ, अगर मैं झूठी हूँ, मैं कज़्ज़ाब हूँ, मैं मतलब जो मुनाफ़िक़त गिरी मैंने की है, तो अल्लाह आपके सामने लाएगा। और हसद और जलन मुझे उनसे होगी। मुझे तो हँसी आ रही है। ख़ैर कोई बात नहीं, बहुत सारे इल्ज़ामात लगे हैं, मैंने सब्र कर लिया। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फ़रमाता है कि तुम सब्र करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए मैंने इस जो ये फ़ालतू के जो इल्ज़ामात लग रहे हैं ना, मैंने आज इसको यहीं ख़त्म कर दिया। इसके अलावा जो सच्चा है जो झूठा है वो खुद सामने आएगा। मेरे कमेंट्स और मेरे सपोर्ट में कोई कह रहा है तो उनके कमेंट तो डिलीट हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास उनके सपोर्टर बहुत सारे कमेंट देते हैं, मैं उनके कमेंट डिलीट नहीं करती, क्योंकि मुझे मालूम है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये वक्त बता देगा। और उनको इसी बात का खौफ है ना कि अगर मैंने जो है
अगर वो मेरे चैनल का नाम ले लेंगी तो आप सबको रियलिटी मालूम चल जाएगी, तो वो इसलिए मेरा नाम भी नहीं ले रही हैं। तो मैंने सोचा चलिए मैं ही अब उनका जो नाम का यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गलत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर वो सही है, मैं गलत हूँ, तो वो मुझसे आके कांटेक्ट करती, मुझे मैसेज करती, क्यों नहीं किया उन्होंने। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अल्लाह ताला सब देख रहा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, वो सारी चीज़ों का पर्दाफाश ज़रूर कर देगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए, तो मैं आपका वक्त ज़ाया ना करूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, कभी कभी बातों को क्लियर करना पड़ता है। तो जो बहन की मिरेकल स्टोरी है वो है बांग्लादेश की, और उन्होंने मेरे चैनल को देखकर मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम में, और उन्होंने मुझे बताया था कि मिरेकल्स कैसे हुए इस्तग़फ़ार से उनकी लाइफ में। चलिए मैं शेयर करती हूँ बहन की मिरेकल स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। मैं बांग्लादेश से बिलोंग करती हूँ। मुझे एक लड़के से मोहब्बत थी। ये बात मेरे कॉलेज टाइम की है। मैं जब कॉलेज में जाया करती थी, तो वहाँ से मैं अपने कोचिंग को जॉइन करती थी। तो वहाँ पर एक लड़का आता था, वो और मैं साथ में पढ़ते थे। हालाँकि मैं किसी भी लड़के से बात तो नहीं करती थी, और ना ही वो भी किसी से बात नहीं करते थे। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, क्योंकि वो भी दीनदार थे और मैं भी दीनदार थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये सब जायज़ भी नहीं है हमारे इस्लाम में, एक दूसरे को देखना, तो फिर मैंने ये सब बंद कर दिया। लेकिन मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत थी, और यही चीज़ उनके दिल में भी थी। लेकिन सिस्टर, प्रॉब्लम यहाँ से आ रही थी कि उनकी एक बड़ी सिस्टर थी, जिसकी वजह से वो हमारे इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा रहे थे। मतलब वो मुझसे ना बात कर रहे थे, ना मुझे इज़हार कर रहे थे मोहब्बत का, क्योंकि उनको ये लगता था कि पता नहीं वो मुझसे शादी कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। और मेरे घर में भी यही हालात थे। मेरे घर में मेरे माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मेरे वालिद साहब का बिज़नेस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। जो भी था वो मेरी स्टडी में लगा दिया करते थे, और थोड़े बहुत पैसों से घर चलता था। और फिर उसके बाद मेरी शादी का भी मसला था। बस इसी कशमकश में थी मैं कि पता नहीं हमारा निकाह होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कुछ हालात तो हमारे भी ठीक नहीं थे घर के। तो इसलिए मैंने खामोशी को इख्तियार कर लिया। उन्होंने फिर मेरी फ्रेंड के ज़रिए मुझे इज़हार किया, लेकिन मैंने उस इज़हार को इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने कोचिंग जाना बंद कर दिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा हम अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे। मैंने बहुत ज़्यादा सब्र किया भी, फिर उसके बाद मैंने काफ़ी वेट किया उनका कि कहीं से कुछ मुलाकात हो जाए। लेकिन फिर मेरे दिल में आता था कि इस्लाम में ऐसे मिलना भी तो जायज़ नहीं है। फिर मुझे मालूम चला कि जो है वो उनकी काफ़ी अच्छी कंपनी में जॉब लग चुकी है। इसी कशमकश में तकरीबन काफ़ी दिन गुज़र गए। मैंने सब्र किया। मुझे पता चला कि हमारे घर में काला जादू है, जिस वजह से हमारे घर में मेरे अब्बू का जो है वो बिज़नेस सही नहीं चल रहा है। और वाक़ई में ये हक़ था, क्योंकि मेरे लिए कहीं से रिश्ते भी नहीं आते थे, और हमारे घर में कुछ भी हालात ठीक नहीं थे। मेरी अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहा करती थी, और मेरा भाई वो बिल्कुल बेरोज़गार था, उसको कहीं से भी रोज़गार नहीं मिल रहा था। एक दिन मेरे घर के पास में इज्तिमा हुआ, वहाँ पर आलिमा थीं। आलिमा ने बताया कि अगर किसी भी किस्म की परेशानी हो तो इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस्तग़फ़ार को पढ़ना शुरू कर देती हूँ। वैसे तो शैतान ने मुझे बहुत वसवसे डाला कि नहीं पढ़, लेकिन सच में मेरी अप्पी, मैंने ना उसको जब से पढ़ना शुरू किया, तो थोड़ा-थोड़ा चेंजेस आने लग गए हमारी लाइफ में। मेरी अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। पहले मेरी अम्मी ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब से इस्तग़फ़ार की कसरत कर दी, तो मेरी अम्मी की तबीयत ठीक हो गई। इसके बाद मेरे भाई का जो था, बहुत अच्छी जगह मेरे भाई की जॉब लग गई। वो अच्छा पढ़ा लिखा था अप्पी, लेकिन पता नहीं ये ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत बंदिशें आती थी। उसको जॉब नहीं मिल पाती थी। उसे जॉब क्या मिलती, उसका तो कहीं मन भी नहीं लगता था काम करने का। इसी बात पर अब्बू बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि वो अकेले कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ, क्योंकि बेटा तो सपोर्ट करता है, लेकिन उसका तो मन भी नहीं करता था। लेकिन इस्तग़फ़ार पढ़ने से मेरे भाई की भी जो है वो अच्छी जगह जॉब लग गई, और वो तकरीबन इतना तो कमाने लग गया कि वो अपना खर्चा उठा सके, और मेरी अम्मी भी ठीक हो गई। और देखते ही देखते मेरे अब्बू का जो कारोबार था वो भी बहुत अच्छा चलने लग गया। जो बंद दरवाजे थे ना रिज़्क के, वो खोल दिए गए। जब मैंने देखा कि इतने मिरेकल हुए हैं, तो क्यों ना मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए भी इस्तग़फ़ार की मैं कसरत कर दूँ। मैंने फिर चलते-फिरते अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ़ इतना ही पढ़ती थी। इसको मैंने कसरत के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी ज़ुबान पर हर वक़्त अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रहता। मैं काम करती, खाना बनाती, कुछ भी करती, पानी भी भरती थी तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती थी।
और मेरे ख़्याल में बस वही शख्स हुआ करता। फिर यूँ हुआ कि अल्लाह का शुक्र था कि जो काला जादू था वो तो खुद ब खुद ही ख़त्म हो गया। हमारे घर के सारे बंद दरवाज़े जो थे वो अल्लाह पाक ने खोल दिए। एक दिन अचानक से मेरे घर में कुछ मेहमान आए और मुझे पता चला कि वो लोग मुझे देखने आए हैं, मेरे लिए रिश्ता आया हुआ है। मैं उस वक़्त थोड़ी-सी परेशान। जब मेरी अम्मी ने बोला कि बेटा तुम्हें देखने वाले आए हुए हैं, तो उस वक़्त तो कोई लड़का नहीं आया था, सिर्फ़ एक अप्पी आई थी और उनकी वालिदा आई थी, मतलब लड़के की माँ और बहन आई थी। मैं पानी लेके चली गई, उन लोगों ने मुझसे बातें की और फिर उन्होंने बताया कि उनका एक बेटा है और कंपनी में अभी-अभी जॉब लगी है, उसकी साल भर हुआ है। तकरीबन अप्पी 1 साल पहले की ही ये बात थी और मैं इज्तिमा में भी गई थी। फिर मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया था, तो फिर उसके 1 साल के बाद वो रिश्ता आया। जब उन्होंने अपने बेटे की फ़ोटो दिखाई, मेरी अम्मी ने पूछा कि बताइए अपने बेटे की फ़ोटो डिटेल्स बताइए ताकि हम अपने हस्बैंड को बता सकें। तो जब मैंने देखा ना तो मैं हैरान हो गई। अरे ये तो वही रिश्ता था जो मैं जिस लड़के को पसंद करती थी। ये तो और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सिर्फ़ चलते-फिरते इस्तग़फ़ार पढ़ती थी और फिर जब मेरी अम्मी ने मुझसे रज़ामंदी पूछी तो मैंने फ़ौरन हाँ कहा और आज हम दोनों शादीशुदा हैं, हमारा निकाह हो चुका है। अब कुछ दिनों के बाद गुड न्यूज़ भी आने वाली है। तो प्लीज़ आप सबसे शेयर कीजिए, आप अपनी फ्रेंड्स में हर जगह शेयर कीजिए कि इस्तग़फ़ार मिरेकल है, इस्तग़फ़ार से ज़िंदगी बदल जाती है। अस्तग़फ़िरुल्लाह की बहुत सारी बरकत मुझे नसीब हुई है और सबसे बड़ी चीज़ कि मेरे घर के हालात ठीक हो गए और जिससे मैं पसंद करती थी आज मैं उसके साथ हूँ। और आपको जो स्टोरी लिख कर दे रही हूँ, कुछ मैं लिख रही हूँ और कुछ मेरे शौहर लिख रहे हैं। और अस्तग़फ़िरुल्लाह की एक बरकत ये भी हुई कि मैंने तहज्जुद पढ़ना भी शुरू कर दिया। उसके पहले ना मुझे खौफ़ आया करता था, मगर मैंने अब तहज्जुद को पढ़ना भी शुरू कर दिया है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी बहन, इतनी प्यारी मिरेकल स्टोरी हम सबके साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी चलते-फिरते इस्तग़फ़ार पढ़ा करें और इस्तग़फ़ार से रिलेटेड मैंने और वीडियो अपलोड की हुई है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हो। चलिए आप मुझे दुआओं में याद रखिए, बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है मुझे आप सबकी। अब मैं आप सबसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।